माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra.
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस वज्राचार्य षोडश श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस वज्राचार्य षोडश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की श्री श्री कृष्ण राम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदामा रानी की श्री श्री गौर निताई की जय गुरु शिला प्रभुपाद की गौपेमानंदे और ग्लोरी टू सैम्बल लॉर्ड से कृष्णा और ग्लोरी टू सैम्बल लॉर्ड से कृष्णा और ग्लोरी टू सैम्बल लॉर्ड से कृष्णा और ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा और ग्लोरी टू शिला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यः श्रवणकीर्तना हृदि अन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रथम कक्षा में इस नई जगह पे। अभी अच्छे सेटअप नहीं हो पाया तो इसलिए कुछ समय के लिए हमें बाहर ही करना पड़ेगा। कथा के बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज शिला माधवेंद्र पुरी जी का तिरुभाव दिवस है ना। माधवेंद्र पुरी हमारे एक आचार्य हैं, गुरु परंपरा में आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, भागवतम कक्षा ना करके। ये भागवतम कक्षा ही है। भागवतम क्लास का अर्थ है भगवान के बारे में या फिर भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा करना, है ना। तो जब भी कोई उत्सव आता है भक्तों से संबंधित, तो उस दिन उन्हीं भक्तों के विषय में चर्चा की जाती है ना। तो माधवेंद्र पुरी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनका क्या नाम था? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जी के गुरु थे शिला माधवेंद्र पुरी, है ना। तो हमने पहले भी चर्चा किया था कि कौन सी 3 जगहों पे कृष्ण प्रेम फ्री में प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ऐसी 3 सी जगहें हैं जहाँ पे कृष्ण प्रेम फ्री में प्राप्त होता है। कोई बता सकता है? क्या बात याद है? नहीं, समुद्र स्नान। किसी को याद नहीं है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहला स्थान है गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर धाम में गंगा स्नान करना। गौर पूर्णिमा आने वाली है, 7 तारीख की गौर पूर्णिमा है। तो काफ़ी भक्त हमारे मन से जाते हैं मायापुर में ही है अभी। तो उस दिन जो गंगा स्नान करता है श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिवस के दिन, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है ना। दूसरा है जो जगन्नाथपुरी में समुद्र स्नान करता है। इसको महोदधि बोला जाता है इसलिए। कभी भी कर लो, है ना, रात को मत करना। और तीसरा है कि जब शिला माधवेंद्र पुरी पाद का तिरुभाव दिवस है, उस दिन शांतिपुर में बहुत अच्छा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उनके तिरुभाव दिवस के दिन। तो उस फेस्टिवल में जो प्रसाद ग्रहण करता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। केवल प्रसाद का सेवन करने से, है ना। तो ये सेवा भी इस्कॉन के पास है। सुबह से लेकर रात तक वहाँ पे प्रसाद में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मायापुर टेम्पल से पूरे जितने भी आसपास के गांव हैं सब वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, है ना। तो आज का दिन है। नॉर्मली हम हर वर्ष शांतिपुर में होते हैं, तो इस बार शिफ्टिंग करनी थी तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, है ना। वरना 12 साल से मेरा रेगुलर यात्रा होती थी। तो बहुत अच्छा वहाँ पे उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे प्रसाद में सर्विंग करने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इतने भक्त वहाँ पे सर्विंग करने आते हैं। एक लाइन में खड़े हो गए, फिर एक बाल्टी मिलेगी सर्व करने के लिए। बाल्टी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये सर्विंग करने के लिए है ना। बैठने के लिए तो फिर आप सो सकते हैं ना। तो सबसे पहले जो उत्सव था ये अद्वैताचार्य ने सेलिब्रेट किया था, है ना। ये अद्वैताचार्य के भी गुरु हैं शिला माधवेंद्र पुरी, है ना।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ये घोषणा करते हैं कि जो भी इस उत्सव में पार्टिसिपेट करेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, है ना। और श्रीला माधवेंद्रपुरी का हमारी गुरु परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बताया जाता है कि जो राधा कृष्ण का जो वर्शिप है, दोनों की इकट्ठे जो युगल वर्शिप होती है, वो श्रीला माधवेंद्रपुरी जी के आने के बाद ही हमारी परंपरा में शुरुआत होती है। इन्होंने ही श्रीमती राधा रानी की महिमा को स्थापित किया था ना। इसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, फिर और ज़्यादा इसका विस्तार करते हैं। जैसे इसलिए कहते हैं, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केम ने धरितम ते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे नहीं आते तो श्रीमती राधा रानी की महिमा को इस जगत में कौन जान पाता। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के, है ना। कि जो कृष्ण प्रेम है उसकी जो सीमा है और श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है, इस जगत में कौन जान पाता अगर श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट नहीं होते, है ना। तो इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी परंपरा में। तो इनके बारे में श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 4थे अध्याय में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा एक अध्याय इनके ऊपर लिखते हैं। तो एक श्लोक है, मैंने ग्रुप में डाला है, तो इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर इनके बारे में थोड़ी सी इनकी कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ। यस्मै दातुं चौर्यं क्षीर भाण्डं, बोलिए। गोपीनाथा क्षीर चौराब्दि आभूत, श्री गोपाल प्रादुरासीद्वशासन, यत्प्रेम्ना तं माधवेन्द्रं नतो अस्मि। इसका हिंदी में अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं खीर चोर कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया, है ना। तो हालांकि इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, पर चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 मुख्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, है ना। पहला कि कैसे ये गोपाल जी के विग्रह को प्रकट करते हैं, और दूसरा कैसे गोपीनाथ जी इनके लिए स्वयं खीर को चुराते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है, खीर चोर गोपीनाथ भगवान का नाम है ना। आप में से कितने भक्त हैं जो कि नाथ द्वारा में गए हैं राजस्थान में, मतलब दर्शन किए हैं? 3-4 भक्त गए हैं। तो ये वही विग्रह है नाथ द्वारा में गोपाल जी के, जिनको श्रीला माधवेंद्रपुरी जी ने प्रकट किया था वृंदावन के अंदर, है ना। फिर बाद में वो नाथ द्वारा जाते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं कटवा के अंदर, संन्यास लेने के बाद अपने कुछ 4 पार्षदों के साथ भगवान शांतिपुर से जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं, है ना। संन्यास ले लेते हैं भगवान, वृंदावन जाने की उनकी इच्छा होती है, वृंदावन जाने लगते हैं, पर नित्यानंद प्रभु उनको धोखा देके वृंदावन की जगह शांतिपुर ले आते हैं। कि भगवान भावावेश में होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, चलते जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, वो बच्चों को बोलते हैं कि ये सन्यासी आएगा, उसको बोल देना वृंदावन इस तरफ है। तो बच्चे बोल देते हैं, भगवान डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर दैत्याचार्य आते हैं, उनको शांतिपुर लेके जाते हैं। तो उनका प्रयोजन ये था नित्यानंद प्रभु का कि इसी बहाने महाप्रभु एक बार लास्ट टाइम अपनी माता से मिल लेंगे। संन्यास लेने के बाद दोबारा मिल नहीं पाएंगे, तो लास्ट टाइम सच्ची माता की श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट होती है शांतिपुर में। तो 10 दिन के लिए भगवान वहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छा उत्सव आयोजन किया जाता है। तो सच्ची माता फिर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करती हैं कि आप वृंदावन ना जाके जगन्नाथपुरी को अपना निवास स्थान बनाइए, क्योंकि जगन्नाथपुरी मायापुर के पास में है। तो अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आपकी खबर मेरे पास पहुँचती रहेगी, तो इसी तरीके से मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूँगी।
है ना। तो फिर भगवान उनकी बात मानते हैं। आंतरिक रूप से कारण कुछ और होता है भगवान का, वो हमने डिस्कस किया था जगन्नाथपुरी यात्रा में, है ना। तो भगवान फिर अपने 4 पार्षदों के साथ शांतिपुर से जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। संन्यास ले चुके होते हैं, संन्यास दंड भी उनके हाथ में होता है। तो जाते जाते एक जगह पे पहुंचते हैं जिसका नाम है रेमुना। क्या नाम है? रेमुना। तो रेमुना में जाते हैं, वहाँ पे गोपीनाथ जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं, है ना। बताया गया कि स्वयं जब सीता और राम वनवास में थे तब सीता माता ने इन विग्रह, भगवान राम ने इन विग्रह को अपने हाथों से बनाया था, ऐसा बताया जाता है। तब से वो विग्रह है गोपीनाथ जी के, ना। तो भगवान वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर नृत्य होता है, भगवान कीर्तन करते हैं, गोपीनाथ जी की माला स्वयं भगवान के गले में आके डलती है। बहुत अच्छे से इसका विस्तार से वर्णन किया गया, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर वहाँ पे शाम को एक बहुत विशेष भगवान को भोग लगाया जाता है जिसको बोलते हैं अमृत केली। अमृत केली खीर का नाम है ना। तो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में ये खीर प्रसिद्ध है। क्या नाम है? अमृत केली। अभी भी वो प्रसाद वहाँ पे मिलता है। तो शाम जब होती, शाम को भोग लगाया जाता है गोपीनाथ जी को, तो भगवान बहुत उत्साह से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। स्वयं भगवान ग्रहण कर रहे हैं, भगवान सन्यासी हैं ना, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि प्रसाद को कभी भी मना नहीं करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए ना। तो भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अपने पार्षदों को इकट्ठा करके बताते हैं कि इनके बारे में जो कथा है मैंने अपने गुरु से सुनी थी, ईश्वरपुरी से सुनी थी, है ना। तो फिर उनको माधवेंद्रपुरी जी की कथा को बताना शुरू करते हैं कि कैसे इस खीर के कारण गोपीनाथ जी का नाम क्या पड़ा? खीर चोर गोपीनाथ, है ना। हालांकि जब हम जगन्नाथपुरी का कैंप करते हैं तो इस जगह पे भी जाते हैं, जैसे साक्षी गोपाल जी की दर्शन करने गए थे, पर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, उसमें फिर एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो इसलिए हम इस यात्रा में वहाँ पे गए नहीं, उसमें एक दिन और बढ़ जाता है ना। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को इनकी कथा सुनाना शुरू करते हैं, है ना। तो माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। अयाचक वृत्ति का मतलब क्या है? किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे। नॉर्मली जो सन्यासी होते हैं उनके लिए एक व्यवस्था होती है जिसको बोलते हैं मधुकरी, कि वो 3 घरों में जाते हैं और वहाँ से मधुकरी करते हैं, जो कुछ उनको वहाँ पे प्राप्त होता है उसी को वो ग्रहण करते हैं, है ना। तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के होता है, वो सन्यासी लोग किसी से कुछ मांगते भी नहीं है, उनको बोलते हैं अयाचक वृत्ति। अयाचक मतलब जो याचना भी नहीं करते, है ना। भगवान की कृपा से अपने आप कुछ प्राप्त हो जाए तो ग्रहण करते हैं, अगर नहीं प्राप्त होता है तो फिर उपवास रखते हैं, है ना। और महादेंद्रपुरी इस तरह से रहते थे और सिर्फ पीते भी सिर्फ दूध से, है ना। मतलब कोई अपने आप से देगा और दूध देगा तब उसको ग्रहण करते थे, अदरवाइज कुछ ग्रहण नहीं करते। मतलब कितने कम चांसेस हैं कुछ खाने के, है ना। तो इस प्रकार से एक बार वो गोवर्धन परिक्रमा करके आते हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड के ऊपर आके बैठते हैं। आप में से किनको पता है गोविंद कुंड कहाँ पे है? गोवर्धन में मतलब कहाँ पे आता है? जहाँ बैठे थे अपन, मंदिर के पीछे वाला कुंड है, कथा भी करी थी, जहाँ आपने प्रसाद भी वहीं लिया था हमने, ब्रेकफास्ट और फिर प्रसाद तो नहीं दिया हमने यूथ वाली क्लास में लिया था ना प्रसाद क्लास हुई थी, वो कथा करी थी और फॉरेनर्स थे पंजाबी बात के, उन्होंने बताया था वहाँ। तो गोविंद कुंड है क्या? क्या विशेषता है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था तो उस अभिषेक जल से जो कुंड बनता है उसका नाम है गोविंद कुंड, और उसी स्थान पे भगवान का जो सुरभि गाय थी ये नाम भगवान को देती हैं गोविंद, क्योंकि भगवान गायों की रक्षा करते हैं। जब इंद्र वज्रपात करता है तभी नाम पड़ता है भगवान का गोविंद, इसलिए उसका नाम क्या है? गोविंद कुंड। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पे आते हैं और अपना बैठ के जप कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उनके पास आया है। एक ग्वाला आया उनके पास और उनको एक मटका देता है उससे दूध से भरा हुआ, है ना। तो वो ग्वाल बाल उनको बोलते हैं कि तुम सुबह से भूखे हो, तुमने कुछ खाया नहीं है, तुम किसी से कुछ मांगते क्यों नहीं हो, है ना। तो माधवेंद्रपुरी पूछते हैं कि आप कौन हैं?
तो कहते हैं मैं यहीं का रहने वाला ग्वाला हूँ, है ना। और जो भी यहाँ पे आता है, हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता है। कुछ स्त्री आई थी इस कुएं से पानी भरने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक साधु यहाँ पे बैठा है, तो इसलिए मैं आपको ये दूध देने के लिए आया हूँ, तो आप इसको ग्रहण कीजिए और इसको आप रख लीजिए। मैं अभी गाय धोने के लिए जा रहा हूँ, दूध निकालने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं वापिस आके आपका ये बर्तन आपसे ले लूँगा, है ना। तो ये बोल के जैसे ही महादेंद्रपुरी देखते हैं, वो ग्वाला इतना से वहाँ से अदृश्य हो जाता है ना। तो महादेंद्रपुरी बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं उनकी सुंदरता को देख के, है ना। फिर दूध को ग्रहण करते हैं, उस बर्तन को साफ करके रखते हैं और देखते हैं ग्वाला वापस आए ही नहीं बर्तन लेने के लिए। तो अपना जप करते रहते हैं, पूरी रात बैठ के जप करते हैं, और जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है, थोड़ी सी उनको नींद आ जाती है ना। हमें तो नींद आती है तमोगुण के कारण, है ना। जो महान भक्त हैं उनको तो नींद आती है, वो भगवान की इच्छा से आती है ना। तो थोड़ी देर के लिए उनकी आंख लगती है, तो सपने में उसी ग्वाले को देखते हैं जो ग्वाला उनको दूध देने के लिए आया, है ना। तो वो क्या करता है, जो ग्वाला होता है, बच्चा होता है, उनका हाथ पकड़ के उनको एक जगह पे लेके जाता है। तो वहाँ पे बहुत सी झाड़ियाँ सी, तो कहते हैं बहुत समय से यहाँ पे मैं दबा हुआ हूँ, है ना। पहले मेरी यहाँ पे पूजा अर्चना होती थी, तो एक बार मुस्लिम लोगों ने अटैक किया था, तो मेरे जो पुजारी थे वो मुझे यहाँ पे छुपा के चले गए, है ना। और बहुत समय से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे आओगे और यहाँ से निकालोगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा मैंने ठंड को यहाँ पे सहन किया है, तो तुम मुझे यहाँ से निकालो और मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो, है ना। तो मैं कौन हूँ, मेरा नाम गोपाल है और मैं ही गिरिवरधारी हूँ, है ना। इस तरह से उनको बताते हैं। और जैसे ही महादेंद्रपुरी उठते हैं, बिल्कुल ही भावावेश में आ जाते हैं कि स्वयं भगवान मुझे दूध देने के लिए आए। जो भक्त हैं कभी भगवान से सेवा लेना नहीं चाहते हैं, है ना। और इस बात को लेकर प्रसन्न होते हैं कि स्वयं भगवान आए हैं, भगवान के दर्शन हुए हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को वो कंट्रोल करते हैं, है ना। क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि भगवान ने सेवा दी है ना। सेवा इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। खुद भगवान की भक्ति को एंजॉय करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सेवा है ना। इसलिए जो भक्त है कई बार अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करके रखता है, ताकि वो इमोशंस उसकी सेवा के अंदर बाधा ना बढ़े, क्योंकि मेन फोकस उसका क्या है, सेवा है ना। तो तुरंत वो गांव में जाते हैं और गांव में जाके गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे गोवर्धनधारी इस जगह पे हैं, तो आप सब अपने कुछ औजार वगैरह ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सी झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियों काट के हमें उनको वहाँ से निकालना है। तो लेके जाते हैं वहाँ, फिर खुदाई करके वहाँ पे उनको गोपाल जी के जो विग्रह हैं वो प्राप्त होते हैं, है ना। जिन्होंने दर्शन किए हैं देखा होगा, बहुत सुंदर भगवान के विग्रह है ना। एक हाथ उनका यहाँ पे है ना, एक हाथ ऐसे गोवर्धन धारण किया हुआ है ना। नाथद्वारा में बहुत सुंदर तरीके से उनकी वर्शिप होती है ना। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, दिस गोपाल डिट इज नाउ सिचुएटेड एट नाथद्वारा एंड इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ वल्लभाचार्य। The worship of deity is very luxurious and one who goes there can purchase varieties of prasadam by paying a small price। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, है ना, कि बहुत भव्य तरीके से वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना होती है। आप जब भी जाएं वहाँ पे उनको गोपाल जी को ऑफर जो प्रसाद है वो वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर गोपाल जी के विग्रह को मैनिफेस्ट किया जाता है, निकाला जाता है। फिर सभी गाँव वाले उठा के उनको गोवर्धन के ऊपर जाके स्थापित करते हैं ना। एक पत्थर लगाया जाता है नीचे और एक पत्थर पीछे पीठ पे लगाया जाता है और सामने डीटीज को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है ना। फिर वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उनका अभिषेक किया जाता है ना। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं कि 2 सेवाएं उनको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उनको पसंद करती हैं, है ना। एक है उनका श्रृंगार करना और दूसरा उनका अभिषेक करना, है ना। तो ये 2 सेवाएं भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है ना। भगवान इसे प्रसन्न होते हैं ना। तो सबसे पहले भगवान का फिर वहाँ पे
अभिषेक किया जाता है ना। बताता है कि 900 घड़े गोविंद कुंड से भर के ले जाए जाते हैं, वो 900 घड़ों से भगवान का अभिषेक करते हैं, है ना। फिर उसके बाद पंचगव्य से अभिषेक होता है। पंचगव्य मतलब दही वगैरह सारे पंच, गाय से प्राप्त होने वाली 5 आइटम, है ना। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, है ना। अभी भी हम भी यज्ञ करेंगे 12 तारीख को, तो उसमें 5 चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, है ना। बोलते हैं पंचगव्य, गोमूत्र, गाय का गोबर, दूध, दही और घी, है ना। फिर होता है पंचामृत, 5 अमृत, है ना। उसमें दूध, दही, घी, शहद और सीत। सीत होता है जो मिश्री का पानी होता है। पंचामृत, शहद और घी, पंचामृत ना। सीत मिश्री का पानी होता है, तो उससे भी हम अभिषेक करेंगे। इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि उस दिन फिर आप समझ पाएँ क्या चल रहा है ना। तो उससे भगवान का, गोपाल जी का उन्होंने बहुत ही भव्य रूप से अभिषेक किया, है ना। फिर अलग अलग तरीके से भगवान की तेल से मालिश की गई, फिर भगवान को वस्त्र पहनाए गए, है ना। तो इस तरीके से फिर माधवेंद्रपुरी गोपाल जी के विग्रह को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, है ना। सीसी में बहुत भव्य रूप से इसका वर्णन किया गया है ना। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग का बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सीसी में जब भी प्रसाद की बात आती है, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं, है ना। पोपा कहते थे कि इससे पता लगता है कि जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे वो कुकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। इसलिए ऐसी ऐसी आइटम्स का नाम लिखते हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं है ना। तो इसमें बताया गया है कि चावलों के पहाड़ बनाए जाते हैं, पूरियों के पहाड़ बनाए जाते हैं ना, हलवों के पहाड़ बनाए जाते हैं, है ना। कितने अलग अलग प्रकार की सब्जियों का वर्णन है, खास करके मीठे का वर्णन है ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मीठा पसंद है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या पसंद है? शाक पसंद है ना। कटल जगन्नाथ जी को पसंद है ना। तो इस तरह से बहुत भारी डिस्क्रिप्शन इसमें हमें प्राप्त होता है ना। और बताया जाता है कि जैसे ही गांव में खबर फैल जाती है गोपाल जी के विग्रह को इंस्टॉल किया गया है, तो सभी गांव वाले आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और इतने लोग आ जाते हैं कि माधवेंद्रपुरी को पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है जब भक्त ज़्यादा हो जाते हैं तो लिस्ट बनानी पड़ती है कि इसकी ये सेवा है, इसकी ये सेवा है, इसकी ये सेवा है ना। तो माधवेंद्रपुरी लिस्ट बनाते हैं, आज के दिन इस गांव की सेवा है ना, कल को इस गांव की सेवा है, परसों इस गांव की सेवा है ना। और जो भी आया अपने साथ एक गाय लेके आया, किसके लिए? गोपाल जी के लिए, है ना। तो एक ही दिन में इतनी गाय गोपाल जी के लिए इकट्ठी हो गई, है ना। इस तरह से पूरा कोई अलंकार लेके आया, कोई धन लेके आया, कोई सोना लेके आया। इस तरह से बताया था कि एक ही दिन में गोपाल जी की बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी हो जाती है ना। तो माधवेंद्रपुरी फिर क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनकी पूजा अर्चना को स्थापित करते हैं, है ना। तो वहाँ पे 2 ब्रह्मचारी आते हैं, तो फिर माधवेंद्रपुरी उनको वैष्णव दीक्षा दे के उनको गोपाल जी की सेवा में नियुक्त करते हैं। और ब्राह्मण आते हैं, उनको भी वैष्णव दीक्षा दे के बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट वे में गोपाल जी की जो पूजा अर्चना है उसको स्थापित करते हैं, है ना। तो बताया जाता है कि ऐसे करके 2 साल निकल जाते हैं ना। 2 साल में बहुत ही भव्य रूप से कोई व्यक्ति आता है, उनके लिए मंदिर भी बना देता है गोपाल जी के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से गोपाल जी की पूजा अर्चना वहाँ पे सेवा शुरू हो जाती है ना। फिर 2 साल जैसे ख़त्म होते हैं, फिर दोबारा एक बार गोपाल जी माधवेंद्रपुरी जी के सपने में आते हैं, है ना। और क्या कहते हैं कि मेरा अभी तक जो गर्मी है वो दूर नहीं हुई है, ताप ना ही जाए, मेरा जो ताप है अभी तक गया नहीं है ना। तो आप क्या कीजिए, मलया चंदन लेके आइए, सिर्फ चंदन नहीं ना, जगन्नाथपुरी जाइए और वहाँ से मलया चंदन लेके आइए, है ना। हमारे डीटीज का अभिषेक होगा, उसके लिए हमने जगन्नाथपुरी में चंदन ऑर्डर किया है वहाँ पे ओरिजिनल चंदन मिलता है। मलया चंदन स्पेशल चंदन है, मलेशिया जो नाम है इसी से आया है। मलय चंदन हाई क्वालिटी का चंदन है। प्रभु जी आपने जो चंदन बताया तो वो आएगा तब वो करेंगे। हाँ, ओरिजिनल चंदन तो सबको मिलेगा मौका। तो भगवान को हर चीज़ फर्स्ट क्लास चाहिए सेकंड क्लास नहीं चाहिए। तो भगवान ने क्या बोला उनको,
क्वालिटी बता के बोला है ना, इस ब्रांड का चाहिए है ना, मलय चंदन चाहिए। श्लोक में अभी इसमें श्लोक भी है, मैं अभी ढूंढूंगा, टाइम लग जाएगा है ना, कि हे माधवेंद्रपुरी मेरा जो ताप है अभी तक गया नहीं है, तो तुम जाओ जगन्नाथपुरी से मेरे लिए मलय चंदन लेके आओ। उस चंदन का जब लेप करोगे तब मेरे शरीर से ताप जाएगा, है ना। तो सोचने वाली बात है कि भगवान के अंदर क्षमता नहीं है अपना ताप दूर करने की, है ना। सारी दुनिया का ताप दूर करते हैं भगवान जून जुलाई में, अपना ताप दूर नहीं कर सकते, है ना। पर भगवान प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से सेवा लेके। और अर्च विग्रह का जो अवतार होता है, इसको अर्च अवतार बोला जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है अपने भक्तों से सेवा लेना। खुद कुछ नहीं करेंगे भगवान जब अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, सब कुछ कौन करेंगे? भक्त करेंगे, क्योंकि सेवा के लिए ही वो आए हैं, है ना। जब अर्च विग्रह आते हैं तो हमें सेवा भाव हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, है ना। और भगवान हर किसी से सेवा नहीं मांगते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी को, क्योंकि मेरा तुमसे प्रेम है और तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, है ना। तो जब हमें कोई सेवा दी जाती है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने हमें इस लायक समझा है कि हमें सेवा मिल रही है ना। और सेवा ही एक भक्त की संपत्ति होती है। हमारा भक्ति के अंदर एकमात्र एसेट क्या है? सेवा। उसके बिना हमारा और कोई संपत्ति नहीं है ना। अगर सेवा छिन गई मतलब संपत्ति छिन गई ना। जब सेवा छीन जाए तो दुखी होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, है ना। चलो बोझा उतरा, है ना। और जब सेवा मिले तो बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए, है ना, कि भगवान की कृपा है तब हमें ये सेवा प्राप्त हुई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा बोला जाए अथॉरिटी के द्वारा पहले ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उसको करना चाहिए। जैसे भगवान ने उनको सपने में आदेश दिया है, पूरी डिटेल्स बताई हैं, है ना, कि जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ से मलय चंदन लेके आओ और लाने के बाद मेरे शरीर के ऊपर उसका लेप करो, है ना। तो जैसे ही उनको ये आदेश प्राप्त होता है, बताया जाता है सुबह उठते, उसी क्षण उठते ही जो दो उन्होंने पुजारी नियुक्त किए होते हैं उनको बताते हैं कि आपको इस तरह से गोपाल जी की सेवा को कंटिन्यू करना है, और तुरंत वो निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, है ना। उस टाइम पे कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई फ्लाइट नहीं होती थी, कोई ट्रेन नहीं होती थी, है ना, है ना। 2 पहिया गाड़ी होती थी ना, 2 पाँव वाली, है ना। तो पैदल चल के जाना होता था, है ना। तो एक बार भी वो विचार नहीं करते हैं कि एक दिन बाद चला जाता हूँ, थोड़े दिन बाद चला जाता हूँ, है ना, डिले कर देता हूँ, नहीं, तुरंत चले पड़ते हैं, है ना। तो जैसी सेवा प्राप्त हो उसको तुरंत एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, उसको डिले नहीं करना चाहिए, है ना। उससे हमारा भगवान के प्रति कितना अटैचमेंट है वो दिखता है ना। और माधवेंद्रपुरी इतने ललाही थे कि तुरंत वो क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। और रास्ते में चलते चलते, वो लंबी कथा है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। तो चलते चलते वो रेमुना पहुँच जाते हैं, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुना रहे हैं, है ना। तो रेमुना में पहुँचते हैं तो वहाँ गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो उनको स्मरण आता है कि यहाँ पे बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जो भोग है, भगवान को शाम को भोग लगाया जाता है ना। वो क्या है, उसका नाम अमृत केली, है ना, उसका भोग लगाया। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, अमृत केली, है ना। तो शाम को 12 कटोरे भगवान को इसके भर के पुजारी भोग लगाते थे। तो पुजारी वो खीर का भोग लेके जा रहा था, तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में इच्छा आ जाती है कि काश मैं इस खीर को चख लूँ, है ना, ताकि मैं वापस जब जाऊँगा तो गोपाल जी को भी ऐसी खीर बना के मैं भोग लगा सकूँ। तो ये उनके मन में विचार आ जाता है, और जैसे ये विचार आता है उनके मन में बहुत ग्लानि होती है कि अभी तो भगवान को भोग लगने जा रहा है और मैंने इसको खाने की इच्छा, मेरे मन में इच्छा आई, है ना। तो ये तो ठीक नहीं है। जब भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तो बताते हैं कि उस टाइम पे किसी को उसको देखना नहीं चाहिए, कुक्स के अलावा, है ना। इसलिए उसको क्लोज स्पेस में बनाया जाता है ना। खास करके जो लोअर एनिमल्स हैं, है ना, बताया जाता है कि अगर वो भोग को देख लेते हैं तो भोग दूषित बन जाता है, भगवान को भोग अर्पण करने के योग्य नहीं बनता है ना।
या कोई छोटे बच्चे हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता नहीं है ना, तो उनसे दूर रख के कुकिंग की जाती है ना। या कोई अभक्त हैं है ना, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि उनको वैष्णव के जो एटिकेट है उनका मालूम नहीं होता है ना। इसलिए मंदिरों में जहाँ पे डीटी किचन होती है तो वहाँ पे अंदर कोई जा नहीं सकता है, सिर्फ ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही वहाँ पे जाके कुकिंग कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा बंद करते हमारे तो लॉक करके बनाते हैं है ना अंदर से लॉक करते हैं, सिर्फ हेड पुजारी जा सकता है, तो बहुत सावधानी से उसको कुकिंग किया रहा है, भगवान के लिए कुकिंग हो रहा है ना। और इसलिए जब भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाया जाता है तो थाली को ढक के ले जाया जाता है ना। जब भोग लग जाता है फिर तो सब में डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है ना। तो महादेवपुरी को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है ना। फिर जाते हैं बाहर, कहते हैं मैं अब मंदिर में बैठने लायक नहीं हूँ। आप देखिए इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान दर्शन दे चुके हैं, 2 बार सपने में आ चुके हैं है ना, और इतने लोगों को दीक्षा दे चुके हैं, गुरु की भूमिका में है, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं है ना, कि मैंने अपराध कर दिया है ना। अब जो नो सीखिया भक्त होता है वो अपराध करता है और क्या सोचता है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है ना, दूसरों ने मेरे प्रति अपराध किया है ना। तो ये उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का अंतर है ना। भक्ति में जो जितना उन्नत है उतना अपने आप को नीचा मानता है ना। अगर हम अपने आप को खुद जज कर सकते हैं भक्ति में कितनी उन्नति कर रहे हैं, जितने मात्रा में विनम्रता और सेवा भाव हमारे अंदर जागृत हो रहा है उतनी मात्रा में हमने भक्ति में प्रगति की है और उतनी मात्रा में हम ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं है ना। तो महादेवपुरी जाते हैं और बाहर फिर मार्केट में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जप करना शुरू कर देते हैं है ना। पुजारी जाता है, भोग लगाता है, प्रसाद ला के रख देता है, जाके सो जाता है, अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण करके जो भी तो सो जाता है। अब पुजारी के सपने में आते हैं गोपीनाथ जी, कहते उठो। पुजारी को बोल रहे हैं, कहते तुम 12 कटोरे लेके गए थे खीर के, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम लेके आए हो 11, तुमने ध्यान नहीं दिया ना। क्यों 11 है इसमें, क्योंकि 1 कटोरा मैंने चोरी करके रख लिया है ना। तो तुम उठो, जब ऑल्टर खोलोगे तो मेरे कपड़े के पीछे 1 कटोरा मैंने चोरी करके रखा है, तो मेरे भक्त हैं महादेवपुरी, तो ये कटोरा जाके आप उनको दो, उनकी इसको ग्रहण करने की इच्छा है। देखिए भगवान को ज़्यादा चिंता अपने भक्त की है ना। कहते हैं भृत्य वांछा पूर्ति बिना आर नहीं कृत्य। भगवान का एक कार्य है क्या, अपने भक्त की इच्छा को पूरा करना, भगवान का और कोई कार्य नहीं है ना। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले की बात है, अमेरिका गए नहीं थे, इस्कॉन की स्थापना की भी नहीं थी। प्रभुपाद जी जुहू बीच को देख के कहते थे कि बहुत उचित जगह है मंदिर बनाने के लिए। तो एक लैंड प्रभुपाद के हमेशा निगाह में रहती थी कि ये इस जगह पे मंदिर बनना चाहिए, पर अभी तो कुछ बना भी नहीं था ना। इस्कॉन भी बना था तो 1 रुपया भी नहीं था प्रभुपाद जी का, 40 रुपये के साथ प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं है ना। अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे इस्कॉन की स्थापना होती है, जब वापस आते हैं ऐसा संयोग बनता है कि वही जगह भी प्रभुपाद जी को प्राप्त होती है, और आज उसी जगह पे जुहू में मंदिर है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है ना, बहुत भव्य मंदिर है, पहले 3 मंदिरों में से एक मंदिर जो प्रभुपाद जी ने बनाया है ना। तो भगवान का एकमात्र कार्य क्या है, अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करना। वृत्ते वांछा पूर्ति बिना आर नहीं कृत्य। इच्छा पूरी करने के बिना और कोई भगवान का कार्य है ही नहीं। भगवान के लिए तो कुछ भी करने योग्य नहीं है, उनकी शक्तियाँ सारा कार्य करते हैं। तो भगवान एकमात्र कार्य क्या करते हैं, अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं है ना। तो पुजारी उठता है, नहाता है, ऑल्टर में जाता है, देखता है सच में भगवान के विग्रह के पीछे कटोरा पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा वो प्रभावित होता है कि ऐसे कौन से भक्त हैं जिनके लिए भगवान ने खीर को चोरी की है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि वो खीर तो भगवान के लिए ही थी, तो चोरी क्या किया फिर भगवान ने है ना। अगर आप मेरे लिए मान लीजिए कुछ बना के लाएं तो मैंने उसको ले लिया, वो तो मेरे लिए है, तो इसको चोरी क्यों बोला गया है बताइए।
भगवान के लिए कौन सा नियम है? भगवान के लिए आप लेके जा रहे हो, उसमें नियम भी लगा रहे हो, है ना? नहीं, जो प्रसाद होता है बताया जाता है उसके ऊपर भक्त का अधिकार होता है, उसके ऊपर भगवान का अधिकार नहीं होता है। भगवान का अधिकार भोग के ऊपर है, प्रसाद के ऊपर भक्त का अधिकार है ना? तो प्रसाद भक्त की प्रॉपर्टी है, तो भक्त की प्रॉपर्टी को चुरा लिया भगवान ने, है ना? इसलिए क्या है, वो चोरी है ना? तो पुजारी वहाँ से वो खीर का वो कटोरा उठाता है, पुजारी पूरा, वो भी साधारण भक्त तो थे नहीं, साधारण भक्त होते तो भगवान सपने में कैसे आते, है ना? वही पूरे भाव में आ जाते हैं, पूरे उनके शरीर में विकार आते हैं, है ना? तो जाके जोर से चिल्लाते हैं, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है ना? वो माधवेंद्रपुरी वो अपना एक तरह से शर्म से बैठे हुए थे, वो जवाब भी नहीं दे रहे थे ना, वो अपने आप को ऑफेंसिव अपराधी समझ रहे थे ना? वो पेड़ के नीचे बैठ के जप कर रहे होते हैं, पुजारी भाग के आता है तो वो कहते हैं आप ही हैं माधवेंद्रपुरी? कहते हैं हाँ मैं ही हूँ वो माधवेंद्रपुरी, है ना? तो उनको पहले दंडवत प्रणाम करता है ना? फिर उनको वो बताता है कि आपके लिए गोपीनाथ जी ने ये खीर चुराई है ना, तो आप इसको ग्रहण कीजिए, है ना? तो माधवेंद्रपुरी बड़े भाई बोर होते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। बताया जाता है कि जो बर्तन होता है उसका भी चूरा करके अपने पास बांध लेते हैं, है ना? फिर उस बर्तन को भी रोज़ खाते थे, है ना? कि भगवान ने इसको मेरे लिए स्पेशल अपने हाथों से दिया है ना? तो ये भक्त की मानसिकता होती है। तो इस प्रकार से बैठते हैं, फिर उनको लगता है कि अब पूरे गांव में खबर फैल जाएगी, है ना, कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। अब नाम तो पड़ ही चुका है, खीर चोर गोपीनाथ, है ना? कहते गांव वाले सब आएंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरे आगे पीछे भागेंगे, इसलिए तुरंत ही रात को ही वहाँ से वो निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी। रेमुना से ज़्यादा दूर नहीं है जगन्नाथपुरी, है ना? मतलब उस दृष्टि से कि वृंदावन से जगन्नाथपुरी कितना दूर है, वैसे तो दूर है ही, 4-5 घंटे का रास्ता है ना? तो रात को ही वो किसके डर से, सम्मान के डर से भागते हैं, है ना? जो भक्त है वो सम्मान के डर से भागता है, और सम्मान भक्त के पीछे भागता है ना? जो भक्त नहीं है वो सम्मान के पीछे भागता है, सम्मान उससे दूर भागता है ना? तो भक्त का लक्षण क्या है, किससे दूर भागता है? सम्मान से, क्योंकि सम्मान उसकी भक्ति में बाधा बनता है। जो प्राइड है भक्ति में क्या है, बाधा है ना? रिस्पेक्ट क्या है भक्ति के अंदर, बाधा है। इसलिए जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो रिस्पेक्ट से दूर भागते हैं, है ना? तो ये विचार करके माधवेंद्रपुरी वहाँ से रात को ही निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। और जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं तो उनकी ख्याति उनसे पहले पहुँच जाती है कि ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो फिर वहाँ पे जाते हैं, पर अब वहाँ पे वो भागते नहीं हैं कि वहाँ यहाँ पे लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, है ना? क्यों नहीं भागते हैं? क्योंकि वहाँ पे सेवा का मौका है ना? सेवा के लिए वो सम्मान को भी टॉलरेट करते हैं, बल्कि सम्मान को इस्तेमाल करते हैं सेवा करने के लिए। जो भक्त होता है, एक्सपर्ट होता है किसी परिस्थिति को, किसी वस्तु को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, है ना? तो वहाँ पे जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उनको ये जो चंदन है वो प्राप्त होता है ना? क्वांटिटी भूल गया मैं, कितना क्वांटिटी यहाँ पे किलोस में, पता नहीं कितने किलोस था, वो चंदन उनको प्राप्त होता है ना? तो वो उनको एक रेडी वगैरह में, आई थिंक बैलगाड़ी में वो चंदन लोड करके देते हैं, और साथ में 1-2 उनको सेवक देते हैं कि जो उनके साथ उसको लेके जाएंगे, है ना? तो ऐसे आते हैं उनके सपने में। कितनी बार हो गया? तीसरी बार, है ना? तो गोपाल जी कहते हैं कि यहाँ से वृंदावन बहुत दूर है, तो रास्ते में काफ़ी जो टैक्स कलेक्टर्स भी हैं, है ना? तो वो आपको जाने में परेशान कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, वृंदावन मत लाइए चंदन, यहीं पे चंदन को घिस के गोपीनाथ जी को लगा दीजिए, तो उसकी ठंडक मुझे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गोपीनाथ में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है ना? तो देखो भगवान को ज़्यादा टेंशन है ना कि मेरे भक्त को परेशानी हो सकती है। तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी भेजा तब नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है ना? समझ रहे हैं? तो भगवान भक्त से सेवा लेना चाहते हैं, है ना? चेक करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, वो तो पहले से शुद्ध भक्त हैं,
है ना। वो तो भगवान पहले खुद ही दूध लेके आए, तो उसमें तो उनको पता ही है उनका भाव क्या है, पर भगवान प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से सेवा, किसी और से सेवा नहीं लेते हैं, है ना। तो फिर जब ये आदेश प्राप्त होता है तो तुरंत फिर माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, उस आदेश को पालन करना शुरू करते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जब सेवा मिलती है पहले ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने ध्यान से सुना कि क्या करना, उन्होंने नहीं बोला नहीं भगवान मैं तो लेके ही आऊँगा, है ना, मैं तो वृंदावन ला के वहीं पे लगाऊंगा। जो भगवान ने बोला है एज इट इज़ वैसा ही किया, है ना। तो फिर वहाँ से कुछ एक दो वो ब्राह्मण लेते हैं, उनको भी चंदन घिसने के लिए सेवा दी जाती है, और वहीं पे फिर चंदन घिस के गोपीनाथ जी को चंदन का जो लेप है वो किया जाता है ना। तो 21 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। 21 जितना चंदन वो लेके आए थे वो 21 दिन तक चलता है। 21 दिन तक भगवान के पूरे दिव्य शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ताकि गोपाल जी को ठंडक प्राप्त हो सके। चंदन वो ठंडा माना जाता है। चंदन को जब यहाँ खास करके यहाँ पे इस पोर्शन में लगाया जाता है तो पूरे शरीर में ठंडक जाती है, ठंडक प्रदान करने के लिए चंदन। इसलिए तो सांप है वो लिपटे रहते हैं चंदन के ऊपर, है ना। तो इसको 21 दिन का जो ये अवधि थी, इसको इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है चंदन यात्रा के रूप में। अभी भी ये उत्सव मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हमारे इस्कॉन मंदिरों में प्रभुपाद जी ने प्रथा दी है, 21 दिन तक इस चंदन यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ दिन फुल बॉडी में चंदन लगाया जाता है, बाकी 21 दिन तो भगवान के माथे पे यहाँ पे चंदन लगाया जाता है। और वृंदावन में भी काफ़ी मंदिर है। ये जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी हैं जहाँ पे हम दर्शन करने गए, तो वहाँ पे भी भगवान के पूरे बॉडी पे चंदन लगाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से कलर करके अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से भगवान की बॉडी के ऊपर चंदन का लेप करते हैं। तो ये जो उत्सव है यहीं से इसकी शुरुआत हुई है ना। तो इस प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी हैं भगवान की इस तरीके से सेवा करते हैं, है ना। कि वहीं पे रहते हैं, रेमुना में ही रहते हैं, खीचर गोपीनाथ जी के मंदिर के पास ही, और वहाँ पे उनकी समाधि भी है रेमुना के अंदर। हम जब भी जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने भी जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जी की ये ग्लोरीज हैं। तो किस प्रकार से गोपाल विग्रह उन्होंने मैनिफेस्ट किए और किस प्रकार से गोपीनाथ जी के ऊपर उन्होंने चंदन का लेप करके इस सेवा को उन्होंने शुरू किया। और भी बहुत इनके कॉन्फिडेंशियल इनकी लीलाएं भी हैं, है ना। भगवान के धाम में बताया जाता है कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष ना। वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं सब क्या हैं? कल्प वृक्ष है। तो भगवान के धाम में जो इनका स्वरूप है वो क्या है? कल्प वृक्ष का स्वरूप है ना। और भगवान की जो अनंत गुह्य लीलाएं हैं, है ना, जिनको भगवान के पार्षद भी दर्शन नहीं कर सकते हैं, उनके दर्शन ये माधवेंद्रपुरी कल्पवृक्ष के रूप में करते हैं निकुंजों के अंदर, है ना। वो एक अलग पहलू है, बहुत आंतरिक और बहुत गुह्य है, जिसमें इनकी महिमा का वर्णन किया जाता है कि हमारे उसमें परंपरा में इनका क्या स्थान है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि राधा कृष्ण की जो वर्शिप है ना, वो इनके आने के बाद ही एक तरह से हमारी परंपरा में शुरुआत होती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल है हमारी परंपरा के अंदर, है ना। तो यही दो लीलाएं मैं आज चर्चा करना चाहता था इसी उत्सव के उपलक्ष्य में। तो अगर अभी आपका कोई प्रश्न है, 10-20 हो गए हैं, 9:15 हमने शुरू किया था, तो अगर कोई आपका प्रश्न है तो 1-2 मिनट के लिए हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। माधवेंद्रपुरी जो है चैतन्य प्रभु के समकक्ष ही है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु हैं, परम गुरु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे जिनका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के जो गुरु थे वो थे माधवेंद्रपुरी, है ना। माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य थे श्रील द्वैताचार्य, पंचतत्व में, है ना, अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, है ना। तो ये माधवेंद्रपुरी जी के ही शिष्य थे। तभी शांतिपुर में इन्होंने सेलिब्रेशन किया था इनके तिरुभाव दिवस के दिन, है ना। क्योंकि वैष्णव का जो आविर्भाव दिवस होता है, मतलब प्रकट होने का दिन होता है,
और तिरोभाव दिवस होता है, अप्रकट होने का दिन होता है। दोनों ही क्या होते हैं? फेस्टिवल होते हैं, दोनों ही सेलिब्रेशन है ना। आविर्भाव बोलते हैं बर्थ लेने को, डिसअपीयरेंस जब चले जाते हैं। आविर्भाव और तिरोभाव, अवतरण और तिरोभाव, तिरोधान बोलते हैं, है ना। कि जब यहाँ पे अवतरित होते हैं तो यहाँ पे भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए अवतरित होते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो भगवान की नित्य लीला में जाके भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। तो दोनों ही अवस्थाएं क्या हैं? फेस्टिवल हैं, सेलिब्रेट करने योग्य हैं, भगवान की सेवा में जा रहे हैं, है ना। साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दुख मनाया जाता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाने वाला है ना। और जो भगवान के भक्त हैं उनका तो पता है कहाँ जाने वाले हैं, है ना। तो भगवान के धाम में जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे, तो इसलिए उनका आना और जाना दोनों क्या है? फेस्टिवल है। दोनों ही दिनों को बहुत अच्छे उत्साह से सेलिब्रेट किया जाता है, फीस्ट का आयोजन किया जाता है ना। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है ना। तो इनके चरित्र के ऊपर, इनकी सेवा के ऊपर हम मनन कर सकते हैं, है ना, कि जिस प्रकार से इनमें उत्साह था भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी दूर कैसे जाऊंगा, जा भी पाऊंगा कि नहीं, न जाना चाहिए भी कि नहीं, अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना। पहले इतनी गोपाल जी की सेवा अच्छी चली रही है, सेटल हो गया हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे भगवान हमें अनसेटल कर रहे हैं बार बार, है ना। तो ये भगवान का सेवा लेने का तरीका है ना। तो इसको जो भक्त है वो बिल्कुल खुले हृदय से स्वीकार करता है। तो ये जो भावना है सेवा की, हम माधवेंद्रपुरी जी से इसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। ठीक है। क्या होता है मुझे कई बार, जैसे मान लो सेवा का ये था सारा कि किसी भक्त की वजह से कोई सेवा छूट जाती है, या कोई भक्त जानबूझ के इस लेवल पे ले आता है कि भाई सेवा को छुड़वा दिया जाए किसी भी तरीके से, तो उसका पाप उस भक्त को लगता है जिसने छुड़वा दिया है, उसको लगता है जो छोड़ देता है। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो पहली बात तो इसमें कुछ पाप वगैरह नहीं लगता है। जो पाप है वो भक्तों के लिए पाप पुण्य का कंसीडरेशन होता है ना। भक्तों के बीच में तो अपराध होता है, हाँ, जो पाप से बड़ा है ना, पाप से भी ज़्यादा खतरनाक है। पाप से आपको थोड़ा कष्ट मिल सकता है ना, पर अपराध से आपकी भक्ति छूट सकती है। छूट मतलब उसमें बाधा आ सकती है, टाइम गैप आ सकता है ना। तो कुछ चीज़ें केस डिपेंडेंट होती हैं, पर छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा, इनमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। भक्तों का आपसी संबंध होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे भक्त को मना कर दिया जाए कि सेवा के ये सेवा आपके लिए नहीं है, हाँ, तो कोई और सेवा मिल जाएगी। मना कर दिया जाए कि उन्होंने मना किया है, तो वो आपको भी, आपकी भी नॉलेज में नहीं है, उस भक्त की भी नॉलेज में नहीं है, वो अपराध किसको लगेगा? जिसने मना किया उसको, या जिसने छोड़ दिया उसको? सेवा करना चाहता है। तो अगर हम अनऑथराइज्ड वे में किसी को सेवा करने के लिए मना करते हैं, अनऑथराइज्ड वे मतलब कि हमारी अथॉरिटी नहीं है किसी को मना करने के लिए, फिर भी हम अपने बलबूते पर उसको मना कर देते हैं किसी भी कारणवश, तो फिर अपराध ही है। किनको लगेगा? छोड़ दिया उनको या जिन्होंने छुड़वाया उनको? जिन्होंने छुड़वाया उनको लग सकता है। अगर छोड़ने वाले ने इसलिए छोड़ा है कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ना, तो हाँ, तो अगर करना चाहता है, ज़बरदस्ती छुड़वा लिया गया है अनऑथराइज्ड वे में, तो अपराध तो लगेगा ही, है ना। पर अगर वो प्रॉपर एक चैनल से आ रहा है, अथॉरिटी के थ्रू आ रहा है ना, मे बी अथॉरिटी उनको किसी और सेवा में नियोजित करना चाहती है जिस सेवा को ज़्यादा अच्छे से कर सके। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, दोनों केस बता रहा हूँ आपको, है ना। बिना अथॉरिटी वाले ने बता ही दिया ना आपको कि उसमें अपराध लगता है। अगर ऑथराइज वे में आ रहा है, किसी उच्च उद्देश्य के लिए अथॉरिटी किसी और सेवा में उनको नियुक्त करना चाहती है जहाँ पे बेटर परफॉर्म कर सकता है या जहाँ पे नीड है ना, तो उसमें इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रॉपर चैनल से आ रहा है ना। प्रॉपर चैनल से नहीं है, खुद ही हम अपने तरीके से करें तो उसमें फिर अपराध लगता है। कोई और प्रश्न है किसी का? शांतिपुर में जहाँ पे अद्वैताचार्य जी का स्थान है ना, तो वहाँ पे उनके शायद शालिग्राम शिला भी है, जहाँ तक मैं श्योर नहीं हूँ, है ना। तो बहुत बहुत सुंदर जगह, आप तो गए होंगे शांतिपुर, है ना। तो उस समय वहाँ पे गंगा बहती थी जिस टाइम पे अद्वैताचार्य ने भगवान की वर्शिप करके उनको अवतरित होने के लिए पुकार लगाई थी, है ना। तो प्रभुपाद जी का वहाँ पे पास टाइम आता है
प्रभुपाद जी ने बोला था जब भारत वापस आए थे कि अगर हमें मायापुर में लैंड नहीं मिलेगी तो फिर हमारा अगला ऑप्शन क्या है, शांतिपुर, वहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे, है ना। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है ना। और जब प्रभुपाद जी के आई थिंक जाने के बाद उनके कुछ फॉरेन डिसाइपल्स थे, वो शांतिपुर में जाते हैं। तो उनके जो पुजारी थे वो उनके पास आते हैं, तो उनको भगवगीता दिखाते हैं। तो भगवगीता के पीछे वो प्रभुपाद जी की फ़ोटो देखते हैं। तो पुजारी कहते हैं कि मैं इनको जानता हूँ। तो कहते कि आप कैसे जानते हैं इनको? कहते कि ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं ये अमेरिका जाने से पहले यहाँ पे आए थे। उनके शिष्य उनको बताते हैं कि वो अमेरिका गए थे, ऐसे ऐसे इस्कॉन की स्थापना की थी, 1965 में गए थे, ऐसे ऐसे, है ना। तो कहते पूरा दिन यहाँ पे बैठ के रोते रहते थे, जप करते रहते थे और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। तो मैंने एक दिन इनसे जाके पूछा कि आप ऐसा क्यों आंखों से आपके आंसू आ रहे हैं? तो कहते हैं कि उम्र मेरी इतनी निकल गई, मैं अभी तक अपने गुरु के आदेश का पालन कर नहीं पाया। तो अभी मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, तो इसीलिए द्वैताचार्य से मैं कृपा याचना करने आया। तो अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद शांतिपुर में जाते हैं द्वैताचार्य से कृपा मांगने के कि अब मैं गुरु के आदेश को पालन करने के लिए जा रहा हूँ, तो अगर आपकी कृपा हो तो मैं इसमें सक्सेस प्राप्त कर सकूँ, प्रचार कर सकूँ। तो प्रभुपाद जी की लीला का जिक्र वृंदावन में आता है ना, जहाँ वो रहते थे कि वो हाँ, वृंदावन में तो रहते ही थे, राधा दामोदर मंदिर में। रात को भी किसी से जैसे तो पड़ोसी बताते हैं वहाँ पे, जो साथ वाले मंदिर के जो है ना, वो बताते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो शांतिपुर है। अद्वैताचार्य जी ने वहीं पे भगवान को प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी, जिसको सुन के भी श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अवतरित होते हैं। कोई और प्रश्न?